मुंबई, मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। घर? किसका घर? हमारा घर। ली मिंग शुआंग। इस पर हस्ताक्षर करो तो मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। तुम इतनी क्रूर हो। वेन लान, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो भैया तुमसे प्यार ही नहीं करते, तुम फिर भी उनसे चिपके रहती हो जैसे कोई चिपकने वाला प्लास्टर। मुंबई, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। बस करो। तुम्हारे पूरे परिवार का झूठ मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम तलाक लेते हैं। मुंबई, तुम यहाँ से चले जाओ। मैडम, बॉस, मैडम को चोट लग गई है। डॉक्टर की जांच के बाद मुझसे मिलो। एम्बुलेंस बुलाओ। तुमने वेन किंग के साथ जो कुछ किया, वेन लान को पता नहीं चलना चाहिए। 6 महीने पहले मुझे पता चला कि माँ की मौत का संबंध जुआंग वेंचिंग से है। तुम बदमाश हो। जुआंग वेंचिंग, मेरी माँ ने ही तुम्हें आज के इस मुकाम तक पहुँचाया है। लेकिन अब तुमने न सिर्फ उन्हें धोखा दिया, बल्कि इस दूसरी औरत के लिए मुझे मारा भी। यह मेरी माँ का हार है। तुम इसे पहनने के लायक नहीं हो। इसे वापस करो। छोड़ो मुझे। उस दिन के बाद मेरी याददाश्त चली गई। उन्होंने मुझसे कई संपत्ति हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर करवाए और मुझसे झूठ बोला कि मेरी मुंबई के साथ अक्सर में सगाई तय हो गई थी। अगर इस बार मेरे सिर में चोट नहीं लगती तो मुझे पहले की बातें याद भी नहीं आती। तो अब तुम क्या करने वाली हो? उसने मेरी माँ को धोखा दिया और मेरा हाथ नहीं वसूल किया। मैं उससे वह सारी संपत्ति वापस लूंगी। उसने मेरे वापस को घर दिया। फिर उसे अपनी दूसरी औरत और बेटी के साथ यहाँ से निकल जाना होगा। मुंबई का क्या? क्या तुम उसे सब कुछ बताने वाली हो? वह औरत कैसी है? मैडम अभी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है। उन्होंने ये भेजा है। वह क्या चाल रही है? अगर मैं उस समय याददाश्त नहीं खोती तो मैं इस बेरहम आदमी से कभी शादी नहीं करती। भले ही जुआंग वेंचिंग ने उसे धोखा दिया हो। उसे मुझसे पूछना चाहिए था। अब वह समय आ गया है कि मैं उससे सब संबंध तोड़ लूं। मैडम, वो आपसे तलाक लेना चाहती है। बोलो, यह लालची औरत कितना पैसा चाहती है? मैडम ने बिना कुछ लिए घर छोड़ना चुना है। क्या? यह जरूर कोई चाल है। इस औरत ने तरीका बदल लिया है। हॉस्पिटल में होश आने पर मैडम ने कहा, पहले आंखें फूटी थी जो तुम जैसे बेरहम और बेईमान इंसान पर पड़े, इसलिए तलाक लेने पर अड़ी है। मैं तो इतना परफेक्ट इंसान हूं और उसने मेरे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। बधाई हो बॉस, आपकी इच्छा पूरी हुई। तलाकनामा मैंने प्रिंट कर लिया है, आप साइन कर दीजिए। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? साइन करो, तलाक लो। तुम जैसे बेरहम इंसान जल्दी से साइन कर दो। बेरहम, बेदर्द, बेरहम, बेदर्द। मैं सचमुच आंखें फूट गई, फूट गई, फूट गई, फूट गई। बेरहम, बेदर्द, आंखें फूट गई, फूट गई, फूट गई। बेरहम, बेदर्द, बेरहम, बेदर्द। साइन नहीं कर सकता। वेन लैन, मैं देखता हूं तुम इस बार क्या चाल चल रही हो। मुंबई, यह इंसान बहुत स्वार्थी और बेदर्द है। मुझे उससे बहुत नफरत है। अगर सब कुछ दोबारा हो सकता तो मैं कभी उससे शादी नहीं करती। यही तो मेरी जानी पहचानी लैन दीदी है। तुम्हें पता नहीं, शादी के बाद से मैं देखा हूँ, तुम पूरी तरह बदल गई हो। पहले वाला कॉन्फिडेंस गायब है। यहाँ तक कि अपना पसंदीदा प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया। ठीक है, मैं गलत थी। करियर नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे लैन दीदी, मैं बड़ा हो गया हूँ, बच्चा नहीं रहा। बड़ा हो गया तो क्या हुआ, फिर भी मेरा भाई ही है। तुम दोनों की मिठास में खलल पड़ रही है। तुम क्यों आए हो? एग्रीमेंट साइन किया। तलाक की इतनी जल्दी है? क्या इसी नौजवान के साथ रहने के लिए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुंबई, तलाक का प्रस्ताव तुमने दिया था, मैं मान ही गया। अब तुम यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो? लैन दीदी को परेशान मत करो, जल्दी से एग्रीमेंट साइन कर दो। मैं अपनी बीवी से बात करूं, तुम्हें क्या? बीवी, यह शब्द तुम्हारे मुंह से सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। चलो हम चलते हैं। अभी भी मन बदल लो तो वक्त है। एक बात साफ कर दो, तलाकनामा जल्दी से मुझे दे दो।
बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इतना परफेक्ट इंसान हूँ और उसने मेरी अनदेखी कर दी। तो आप फिर भी हॉस्पिटल मैडम से मिलने गए। यह मुद्दा है क्या? असली मुद्दा यह है कि वह मेरी बीवी है। मेरे सामने ही किसी और मर्द के साथ हाथ पकड़े हुए थी और वो मर्द तो इतना घटिया था। मुझे गुस्सा आ रहा है। बॉस शियाओशी आपके टाइप का नहीं है, पर बुरा भी नहीं है, सनशाइन और क्यूट है। सुना है आजकल लड़कियों को यही टाइप पसंद आता है। नहीं, ऐसे बुरे टेस्ट वाले इंसान के साथ 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता। कॉन्ट्रैक्ट साइन, तलाक, पेन। आखिरकार साइन कर दिया। आखिरकार कचरे की तरह तुम्हें फेंक दिया। बॉस साइन करो। यह पेन मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इससे तलाकनामा साइन करना शुभ नहीं है। सही कहा, मेरा इस्तेमाल करो। तुम लंबे समय से मेरे साथ हो, इससे हमारी किस्मत पर भी असर पड़ेगा। सही कहा, नया खरीदा हुआ। मेरी मांग लागू करो। अगर तलाक नहीं चाहते तो मैडम से माफी मांग लो। या अगर मैंने यह तलाकनामा साइन कर दिया तो इसका मतलब मुझे तलाक दे दिया गया। ऐसा ही कह सकते हैं। तो मैं साइन नहीं करूंगा, वह तलाक क्यों देगी? तलाक तो मैं ही दे सकता हूँ। सर, मैडम सामान पैक कर रही हैं, बाहर रहने जा रही हैं। क्या वेनलान, तो इस बार का तरीका घर छोड़ना है क्या? क्या हुआ? तुम्हें क्या? तलाकनामा अभी तक साइन नहीं हुआ। मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ, इसलिए मुझे जानने का हक है। एक तरफ तलाक के लिए जल्दी करो, दूसरी तरफ गिरकर मेरी गोद में आ जाओ। इन 6 महीनों में तुम्हारे तरीकों में कोई सुधार नहीं हुआ। यह तुम्हारी चाल है, मैं जानता हूं। तुम मुझसे तलाक ही नहीं चाहती। ऐसा है क्या? देख लिया न बॉस मो, इंसान खतरे में आने पर अपने पास की चीज या इंसान को पकड़ लेता है। क्या हुआ? बॉस मुंह भी तो मेरी गोद में आ गए थे। यह गोद में आना नहीं है, यह है पत्नी की आवाज पर पति का चलना। मोबाइल मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा। पहले तलाक तुमने मांगा, अब मैं मान गया। तुम फिर चिपक गए। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे एक सही शब्द याद आता है, वो है चालाकी। हमारा यह स्पष्ट रिश्ता, क्या यही तुम नहीं चाहती थी? क्या यह भी काफी नहीं है? लैन जी, माफ करना, तुम्हें इतनी देर इंतजार करवाया। मुझे अभी एक पागल ने समय बर्बाद किया। क्या वो पागल मुंबई है? पता नहीं उसे क्या हुआ था। अभी तक सामान पकड़कर मुझे जाने नहीं दे रहा था। वैसे पहले जो बात तुम जांच रही थी, उसका क्या हुआ? जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हुआ। वैनकिंग आंटी के गुजरने के बाद जुआंग वेंचिंग और शुशुरोंग ने वैनकिंग आंटी की तुम्हारे लिए छोड़ी सारी संपत्ति हस्तांतरित कर दी है। मुझे पता था। उन्होंने मेरे भूलने की हालत में मुझसे इतने दस्तखत करवाए ताकि मेरी माँ की संपत्ति अपने नाम कर सकें। आचू दीदी, शुक्रिया। शी परिवार की उत्तराधिकारी बनने की बजाय तुम हमेशा मेरे साथ सहायक बनकर रही। लैन जी, ऐसा मत कहो। तुम जानती हो मैं व्यापार करने वाली नहीं हूं। व्यापार की बातें मेरे भाई पर छोड़ो। मैं तो तुम्हारे साथ प्रयोगशाला में काम करूंगी। लैन जी, मैं आचू कभी भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। हाँ हाँ, अब हमारी आचू बच्ची नहीं रही। जी, आपका ऑर्डर धीरे धीरे। शुक्रिया। कोई बात नहीं। बॉस, जुआंग वेंचिंग ने कल घर खाने पर बुलाया है। नहीं जाऊंगी। मैंने सुना है कल मैडम भी जा रही है। जब वे दोनों आएंगे तो मेरे कहे अनुसार करना। उनका तलाक रोकना ही होगा। पापा, भले ही उनका तलाक हो जाए, हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रोरो, तुम समझती नहीं। अगर वेनलान भूलने की बीमारी में नहीं होती
और मैं उसे धोखे से शादी के लिए नहीं कहता, तो हम उसकी माँ की विरासत कैसे हस्तांतरित कर पाते? वैसे भी तुम्हारे पापा अभी भी मुसी ग्रुप के नाम से पैसे कमा रहे हैं। माँ, जब संपत्ति हमारे हाथ में है तो उसे बस बाहर निकाल दो। अरे लैनलान, तुम आ गई। माँ तुम्हें बहुत याद करती है। यह मेरा अपना घर है, क्या मैं वापस नहीं आ सकती? माँ का यह मतलब नहीं था। जल्दी बैठो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे सॉल्यूशन चुना है। आप सच में एक बहुत अच्छी सौतेली माँ है। वेनलान, तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मेरी माँ का देहांत हो चुका है। तुम फिर से इस बात को क्यों उठा रही हो? ये बात तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। तुम मुझे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, मैं बस यह जानना चाहती हूँ, तुम मेरी जगह पर कब तक बैठने की सोच रही हो? कैसी तुम्हारी जगह? मैं अभी शादीशुदा हो गई हूँ, लेकिन यहाँ अभी भी मेरी ही जगह है। यह मत सोचना कि मेरे न होने से तुम खुद को मालकिन समझने लगो। मैं तो पहले से ही जुआंग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुमने अभी क्या कहा? पापा, आपने सुना उसने अभी क्या कहा? उसने कहा कि वह पहले से ही जुआंग परिवार की बड़ी बेटी है। वह तो मेरी माँ के गुजरने के बाद शिव आंटी ने शादी करके अपने साथ लाई हुई पराई संतान नहीं है, या फिर वह आपकी अपनी है। लान लान, रौरव, मेरा मतलब ये नहीं था। वो भी तुम्हारी तरह अब मेरी बेटी है। हाँ हाँ, बस एक जगह की बात है। रोरो, यहाँ आओ, बैठो बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। खुद और अपनी ही संतान में फिक्र तो होता ही है। इस बारे में तुम्हें अपनी हैसियत का एहसास होना चाहिए। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आखिर फिक्र क्या है। रोरो, वेनलान, रोरो, यहाँ आकर। वेनलान, तुम हद से आगे मत बढ़ो। कैसे भी हो, वो तुम्हारी बहन है। ऊपर जाओ और उससे माफी मांगो। आप भी बहुत पक्षपात करते हैं। मैं ही आपकी अपनी बेटी हूँ। तुम वापस आकर क्या करना चाहती हो? क्या आपने ही मुझे वापस बुलाया नहीं था? तो ठीक है, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। मुझे माँ की संपत्ति वापस लेनी है। आप उन बाहरी लोगों को समझा दीजिए, जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाए। तुम बेशर्म हो। ससुर जी, भले ही आप लान लान के पिता हैं, लेकिन मैं उसका पति हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि फिर कभी उसे मारने पीटने या डांटने जैसी कोई बात सामने आए। अभी तो वो उन दोनों बहनों की, आप जानते ही हैं, आपसी झगड़े की बात थी। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा होता रहता है। चलिए, अब आप बैठिए और खाना खाइए। खाना मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो बस वेनान को घर ले जाने आया हूँ। चलो। अरे ये अरे अरे अरे, तुम मुझे छोड़ दो। हम यहाँ तक आ गए हैं, अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी अंदर तुम्हारी मदद की और तुम अब मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। मैं एक ऐसे आदमी का शुक्रिया नहीं करूंगी जो जल्द ही मेरा पूर्ण पति बनने वाला है। हाँ वेनान, मुझे अचानक लगता है तुम बहुत दिलचस्प हो। शायद तलाक न लें। चिंता मत करो, बॉस नो। मेरे पास तुम्हें हस्ताक्षर करवाने के 10,000 तरीके हैं। तलाकनामा जल्द से जल्द मुझे हस्ताक्षरित करके दो। धीरे करो। बॉस, पेड़ को क्यों मार रहे हो? यह औरत मुझे धमकाने की हिम्मत करती है। मैं देखना चाहता हूँ यह औरत कौन सा हथकंडा अपनाएगी। मुझे सच करके करिए। बॉस, मैंने पता लगा लिया है कि मैडम कहाँ रह रही है। हाँ। शीताई होटल में। क्या वह शिचू के परिवार के होटल में रह रही है? अरे इतनी जल्दी मत करो। ऐसा करो, तुम मेरी निगरानी जारी रखो। किसी भी स्थिति में मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। ईर्ष्या हो रही है। मुझे ईर्ष्या कैसे हो सकती है? शिचू, नहीं। बहुत मजा आया। तुमने नहीं देखा, मेरे पिताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी के स्वभाव के हिसाब से वो इतनी आसानी से घर तुम्हें वापस नहीं करेंगे। हाल ही में तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मुझे जिंगहुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना है। तुम्हारी बात वो लैब है जो तुम्हारी माँ ने बनाई थी। मेरे पिताजी हमेशा से जिंगहुआ पर नजर गड़ाए बैठे हैं, लेकिन मुझे माँ की यह विरासत बचाकर रखनी है। लैन जी, तुम और नहीं पी सकती। एक गिलास। और नहीं पी सकती। बस एक गिलास। चलो चलो चलो, अभी कमरे में वापस जा रही हूँ। शिचू, अपना हाथ हटाओ। लैन जी का तुमसे तलाक हो चुका है। तुम्हें उन्हें ले जाने का क्या अधिकार है? जब तक मैं हस्ताक्षर नहीं करता, एक दिन भी मैं उनका पति हूँ। तभी तुम उन्हें नहीं ले जा सकते। नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगा।
जैसा चाहो। वह मेरी पत्नी है, मैं उन्हें ले जाऊंगा। उचित, तर्कसंगत और कानूनी भी। शिजू, मुझे उल्टी आ रही है। अरे, फ्लैश क्यों नहीं आ रहा? नीच, क्या कर रहे हो? कल रात तुमने ही मेरे कपड़े बदले थे। कल रात की बातें तुम सब भूल तो नहीं गए? कल रात संभल कर। धीरे धीरे करो। मैं तुम्हारे लिए कपड़े ढूंढती हूं। साफ सफाई तो बढ़िया की है। तुम्हारे कपड़े बदलो, बहुत बदबू आ रही है। तो मैं यही पहन लेता हूँ। अरे, बाहर आओ, क्या कर रहे हो? बचाओ। वाह, कितनी बदबू है। कल रात मुझ पर उल्टी कर दी, अब तुम शिकायत कर रहे हो। तुम नीच आदमी हो, मौके का फायदा उठाया। अगर कल रात कुछ हुआ भी हो तो वह जोड़े का सामान्य व्यवहार था। हाँ, बॉस मो, तुम तो असमर्थ थे ना। अचानक कैसे समर्थ हो गए? किसने कहा मैं असमर्थ हूं? हाँ, हमारी शादी को 7 महीने हुए, तुम्हारे सास विदेश में छुपे रहे। शायद किसी इलाज के लिए। लाइलाज बीमारी का। लगता है मैंने बीवी को संतुष्ट नहीं किया। बीवी मुझसे ऊब गई है, तो आज मैं तुम्हें अच्छी तरह संतुष्ट करूंगा। हाँ, तुम्हारी यह हालत देखकर लगा तुम्हें मोह हो गया। मुझे तुमसे मोह सपने में देखो। अगर मोह नहीं तो फिर कामोत्तेजना है। बॉस मो, अभी तो बसंत भी नहीं आया, कामोत्तेजना कैसी? तुम सीमा मत लांघो। तो तलाक दे दो मुझे। हे, बॉस, शीताई ग्रुप के नए सीईओ शिशुन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर लान के साथ सहयोग की घोषणा कर दी। पता है, बात कर लेता हूँ। अभी तो बात पूरी नहीं हुई। मैं बहुत व्यस्त हूँ, अभ्यास करने का समय नहीं। ओह, बॉस मुही है। फिर से मौका देखकर भागने वाले हो। तुम्हें इतनी जल्दी तलाक चाहिए? बिल्कुल। कल दोपहर मुझसे मिलो, तलाक दे दूंगा। बॉशी के बारे में अफवाहें हैं। क्या आपकी कंपनी और मुसी ग्रुप के बीच दुश्मनी की प्रतिस्पर्धा है? क्या ये सच है? लगता है लोगों को हमारे शिटाई के बारे में गलतफहमी है। दरअसल हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये कोई दुश्मनी वाली व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा नहीं है। मेरी नजर में हमारी और मुसी ग्रुप की एक ही तरह की दवाओं में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, खासकर डॉक्टर लैंड के शामिल होने के बाद। मुझे यकीन है हमारा उत्पाद बाजार में पहले आएगा। बड़ी बड़ी बातें। तुरंत मार्केटिंग विभाग को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने को कहो। ठीक है बॉस। ली मिंग जुआन, क्या डॉक्टर लैंड से संपर्क हुआ? अभी तक नहीं। मैंने विदेशी लैब से पूछा, उनके प्रभारी ने कहा वो वापस आ गई है। मुझे यकीन नहीं यह शीजुन संपर्क कर पाएगा। शिटाई से पहले उसे ढूंढना होगा। किसी भी कीमत पर उसके साथ सहयोग करना है। ठीक है। पहले जो कहा था वह भी जल्दी करो। और पिछले हफ्ते का रिपोर्ट जल्दी जमा करो। हर दिन आलस नहीं करना। तुम कैसे आ गए? दोपहर को तलाक लेने की बात नहीं थी। अभी भी सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाना हो सकता है। आज मेरे पास बहुत काम है, किसी और दिन करते हैं। तुम्हें क्या काम है? ली मिंग जुआन, मैं उसे ढूंढता हूं।
फिर से बचने की कोशिश। तुम बहुत घमंडी हो। तो तुम क्या डर रहे हो? संभल नहीं पा रहे? मैं मदद करता हूं। मैडम, क्या तुम भी मेरी तरह हो? कल रात को भूल नहीं पा रहे? चाहे तुम कुछ भी चाल चलो, यह तलाक मैं लेकर रहूंगा। मोबाइल, मैंने तुम्हारा पसंदीदा पोर्क रिब्स बनाया है। मैंने तलाक की बात कही थी, अब तुम मन बदल रहे हो। इसका क्या मतलब है? क्या हमारी शादी में तुमने मुझे बिल्कुल प्यार नहीं किया। अभी नहीं, भविष्य में भी नहीं। असंभव। तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं तो तुम मुझसे शादी नहीं करते, है ना? मेहरबानी करो, मुझे अकेला मत छोड़ो। वेनलान, तुम चाहे जो भी तरकीब अपनाओ, मैं तलाक लेकर रहूंगा। मैं तुम्हारे ही शब्द तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। ये आरोग्य केंद्र एक निजी सदस्यता वाला अस्पताल है। मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। चाचा, अब मुझे याद आ गया है। मैं जरूर ज़ुआंग परिवार को उनकी हरकतों की सजा दूंगा। और मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। और हाँ, पिछली बार जिंगुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारी नौकरी के लिए कोई जवाब आया? डॉक्टर हो ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके इंस्टीट्यूट को अभी किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जुआंगरो जैसा अधूरा आदमी भी इंस्टीट्यूट में घुस गया। ये जुआंग वेनचेंग कितना दूर तक पहुंच गया है। डॉक्टर हो से फिर संपर्क करो। इस बार डॉक्टर लान के नाम से। बॉस, क्या हुआ? डॉक्टर लान मिल गए हैं। कहाँ? जिंगुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो। बॉस शी, डॉक्टर लान का पता चल गया है। तुम्हें यकीन है? ठीक है, मुसी से पहले ही डॉक्टर लान के साथ समझौता करना होगा। वो अंकल। वैन लान, सोचा नहीं था कि मशहूर डॉक्टर लान वैन किंग की बेटी निकलेंगी। वो अंकल। ज़ुआंग वेनचेंग हमेशा से जिंगुआ पर कब्जा करना चाहता है। अगर मुझे जिंगुआ का नियंत्रण वापस लेना है, तो मुझे आपके समर्थन की जरूरत होगी। सच कहूं तो ये सब तुम्हारा घरेलू मामला है। वो अंकल, इतने सालों से आप ज़ुआंग वेनचेंग के साथ काम कर रहे हैं। वह कैसा इंसान है, मुझे यकीन है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि हमारा जिंगुआ उसके हाथों बर्बाद हो जाए? यह तो आपकी और मेरी माँ की मेहनत का फल है। ठीक है, अगर तुम पूरा कर सको तुम्हारी माँ का वो अधूरा शोध और आनुवंशिकी परियोजना को आगे बढ़ा सको, तो हु अंकल तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। सुना है लाओ क्यांग बीमार पड़ गया है, अस्पताल में है। उसे कुछ समय आराम की जरूरत है। इस बार नया ग्रुप लीडर आया है, सुना है बहुत खूबसूरत है। क्या तुम थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहे हो? ये सुंदर है, क्या हमारी रोरो से भी ज्यादा सुंदर? तुम लोग मुझे मत चिढ़ाओ। सब रुकिए, मैं सबको परिचित कराता हूँ। ये है आपकी नई अस्थाई टीम लीडर। वेनलान, तुम यहाँ कैसे आ गई? यहाँ कोई भी आग पाक नहीं आ सकता। क्या तुमने वांग उपनिदेशक की बात नहीं सुनी? मैं तुम्हारी अस्थायी टीम लीडर हूँ। तुमने तो कॉलेज छोड़ दिया और विदेश चली गई। तुम्हें मेडिसिन का कुछ पता नहीं, हमें लीड कैसे करोगी? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? उसने सच में मेडिसिन नहीं पढ़ी है। ओह, मैं सबको विधिवत परिचित कराता हूँ। ये है हमारी जिंगुआ लैब की संस्थापक, श्रीमती वेन किंग की बेटी। कहीं तुम अपनी माँ के रिश्ते से तो नहीं आई? वान सर, हम अभी प्रयोग के चरण में हैं। ऐसे रिश्तेदारों को कैसे आने दें? ये वो निदेशक ने खुद चुना है। भले ही वो निदेशक ने पिछला दरवाजा खोला हो, हम उसे इतनी आसानी से अंदर नहीं आने देंगे। ऐसी नालायक को हमारा लीडर कैसे बनने दे? इस मुकाम तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगी। बॉस मुंह, तुम्हारी खबरें तो तेज हैं। बॉस शी, तुम भी कम नहीं हो। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। कोई टिप्पणी नहीं। वो निदेशक। अरे यार, लगता है बॉस मुंह खाली हाथ लौटेंगे।
तुम भी ऐसे ही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी शिकाई की कुछ नई दवाएं अभी लॉन्च हुई है, बहुत अच्छा चल रहा है। डॉक्टर लांग के साथ सहयोग तो बस चेरी ऑन द केक जैसा है, तुम्हारी तरह नहीं। तुमने इस प्रोजेक्ट में काफी पैसा लगाया है ना? मैं भी। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। प्रोजेक्ट में निवेश इसलिए किया क्योंकि हाथ में पैसे बहुत थे। कुछ प्रोजेक्ट करके समय काट लेते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। मुंह से कहते हो फर्क नहीं पड़ता, पीछे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और यहाँ आकर मेरे आदमी को चुराने की कोशिश करते हो। बॉस मुंह, हम दोनों ने ये प्रोजेक्ट लगभग एक ही समय शुरू किया था। मैं तुम्हारा आदमी कैसे चुरा रहा हूँ? बेशर्मी को इतनी शान से कहना तुम्हारे उस बदसूरत भाई जैसा ही है। ज्वांगरो और नई लीडर में झगड़ा हो गया है, चलो देखते हैं। पिछला दरवाजा। तो ज्वांगरो, तुम कैसे आई? परीक्षा से या किसी की सिफारिश से? मैं वैन लीडर, मेरी निजी राय है कि आप अचानक आ गए। लोगों का सवाल उठाना स्वाभाविक है। चूंकि डीन हो ने आपको नियुक्त किया है, मैं आपकी क्षमता पर पूरा भरोसा करता हूं। अब वैन लीडर हमारी अगुवाई करेंगे, मौजूदा चुनौतियों को हल करने में। साबित करने के लिए तालियां बजाएं। आपका प्रयोग इस चरण में अटक गया है। ऐसा लगता है जैसे आप समझते हैं। इस रासायनिक सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण मिलाने वाला तत्व गायब है, इसलिए प्रयोग कभी सफल नहीं हुआ। ट्राइअमोनियम साइट्रेट 1 मिलीलीटर डालें। तो ट्राइअमोनियम साइट्रेट डालना था, यही तो अटका था। वो आपकी पत्नी है ना? ये सब कैसे जानती है? मुझे कैसे पता? क्या आप उसके पति नहीं हैं? ये लड़की बहुत दुष्ट है। अरे इतनी लापरवाही, दिखावा क्यों कर रहे हो? यह तो नहीं हो सकता। प्रक्रिया में कोई गलती नहीं हो सकती। इतना मजाकिया है। बुनियादी अल्कोहल लैंप का संचालन भी गलत हो गया। मैं सोच रहा था अल्कोहल लैंप अचानक कैसे कटा। ज्वांगरो, तुमने ही सब किया है ना? बेगुनाह पर इल्जाम मत लगाओ, सब मौजूद थे। साफ है कि आपकी अपनी गलती है। वैन लीडर, इतनी बुनियादी गलती? मैंने बाहर देखा, उसने अल्कोहल लैंप छेड़ा था। मैंने नहीं किया। समझाने की जरूरत नहीं, सब मॉनिटर पर है। तुम्हें बचाने में मेरा हेयर स्टाइल बिगड़ गया। मैंने बचाने को कहा था। मेरे मामले में तुम कौन होते हो? तुम्हें क्या हुआ है? हर जगह मेरे खिलाफ ही क्यों? डॉक्टर लैन, नमस्ते। मैं शी ताई ग्रुप का सीईओ शीशुन हूं। कितनी चापलूसी! डॉक्टर लैन भी कह दिया। धोखेबाज, इतने दिन से छुपा रहा। बस हो गया। श्रीमती ही आपसे कितनी नफरत करती है। इस प्रोजेक्ट का हश्र अच्छा नहीं लग रहा। क्या चुप रह सकते हो? हमारी कंपनी ने आपको सहयोग का निमंत्रण भेजा था, लेकिन आपने कभी जवाब नहीं दिया। सहयोग से ज्यादा मैं यह जानना चाहता हूँ कि बॉस जी को कैसे पता कि मैं ही डॉक्टर लैन हूँ। वह इस पुराने लोमड़ी से क्या इतनी खुश होकर बात कर रही है? ये हमारा लक्ष्य था, इतने कम समय में प्रोजेक्ट के खामियों का पता लगाना और जल्दी से प्रयोग को प्रस्तुत करना। मुझे विश्वास है कि सिर्फ डॉक्टर लैन ही ऐसा कर सकते हैं। मिंग जुआन, तुम बताओ, मैं और यह पुरानी लोमड़ी कौन ज्यादा सुंदर है? जाहिर है बॉस ज्यादा सुंदर है ना? चलो चले। बॉस, आज मौसम बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल सही। हाँ, उसकी तरफ ध्यान मत दो, पागल है। बॉस, वे जा रहे हैं। पुरानी लोमड़ी।
बॉस शी, मेरी पत्नी से बात कर ली ना? आखिर मैं चली जा। क्या तुम बीच में टांग नहीं अड़ा सकते? फिर भी मैं चाहूंगा कि आप शी थाई के साथ सहयोग पर विचार करें। मुझे यकीन है कि हमारे पास आपकी रुचि की और भी चीजें होंगी। मैं गंभीरता से विचार करूंगा। अरे, रुचि की और चीजें का मतलब क्या है? ये कह नहीं सकता, बल्कि बॉस मुआब, आपकी पत्नी मशहूर डॉक्टर लैन है। ये बात आपको पता नहीं। आप ये पति बनाकर बहुत कामयाब रहे। तुम्हें क्या? तुम डॉक्टर लैन हो, यह मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कौन हूँ, इसका तुमसे क्या लेना देना? और मैं किसके साथ काम करती हूँ, इसमें तुम्हारा दखल नहीं। डॉक्टर लैन, तो हम संपर्क में रहेंगे। ठीक है, अलविदा बॉस शे। वह जो दे सकता है वह मैं भी दे सकता हूँ। मुझे तलाकनामा चाहिए, तुम्हारे हस्ताक्षर वाला। दे दो। तुम्हें सच में तलाक चाहिए? क्या यह वही नहीं है जो तुम चाहते थे, बॉस मू? मू भैया, सच में तुम हो? मैं पापा के साथ डीन हो से बात करने आई थी। सच में तुमसे मिल गई। मू भैया, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? मेरे पास नहीं है। तो बॉस मू रोज व्यस्त होने की बात करते हैं। इसी में व्यस्त थे। विनलान दीदी, आप गलत मत समझना। मू भैया सच में बहुत व्यस्त रहते हैं। मुझे दीदी मत कहो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं तुमसे 2 महीने छोटी हूँ। ठीक है बॉस मू, मुझे एक प्रयोग परियोजना प्रस्तुत करनी है। मैं तुम दोनों की डेटिंग में रुकावट नहीं डालती। वेनलान, मू भैया, क्या वैन लान ही डॉक्टर लान है? हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। अब तो मुबाई और शीशुन भी इसमें फंस गए हैं। मौजूदा हालात पर मेरा नियंत्रण नहीं है। तुम वैन लान पर कड़ी नजर रखो। जरा सी भी हलचल होते ही सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करना। ठीक है? वही डॉक्टर लान है? यह धूत लड़की इसे हमें देगी। लगता है वैन लान यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट होते ही वैन शिउ युआन उसे विदेश ले गए ताकि वो अपनी माँ की विरासत संभाल सके। अब हम क्या करें? चिंता मत करो, मैंने उन्हें कड़ी नजर रखने को कह दिया है। ये मामला हमसे जुड़ा नहीं है। बॉस शी, वैन लान और डॉक्टर लान की खबर लीक हो गई है। क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? रुको, हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। हमें इसमें घी डालना चाहिए। खबर फैलाओ कि मूसी ग्रुप और डॉक्टर लान ने सफलतापूर्वक सहयोग कर लिया है। क्यों? क्योंकि इस तरह मुबाई और डॉक्टर लान के बीच का रिश्ता और मजबूत होगा। कौन है? आचू, लान दीदी, मुबाई बहुत नीच है। ये देखो, वो खुद का भी प्रचार कर रहा है। यह बदमाश, मैं अभी उससे हिसाब चुकाती हूँ। वेन दीदी, क्या संयोग है, तुम भी आ गई? यह मैंने खुद मुभिया के लिए रेड बीन पाई बनाई है। पता नहीं था तुम आ रही हो, वरना ज्यादा बनाती। आज मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। अरे, तुम गलत मत समझना। बचपन में मुभिया को मेरी बनाई रेड बीन पाई बहुत पसंद थी। आज मैं खुद उनके लिए लाई हूँ। बस करो, मेरे सामने नाटक मत करो। मुझे बुरा लगता है। वेनलान, मुभिया तुमसे प्यार ही नहीं करते। तुम गोंद की तरह चिपक कर उन्हें परेशान मत करो। मेरी सलाह मानो, समझदारी दिखाओ और जल्दी से उनसे तलाक ले लो। मेरे मुभिया को मुझे वापस कर दो। मजेदार है। आखिर कौन किससे चिपका हुआ है? एक एक करके मुभिया कह रही है। तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी भी बच्चा बन रही हो। तुम क्या करना चाहती हो? वेन दीदी, तुम भी चखो, बहुत स्वादिष्ट है। हट जाओ। मुभिया, आखिरकार तुम आ गए। मैं तुम्हारे लिए रेड बीन पाई लेकर आई थी, लेकिन वेन दीदी से मिल गई। शायद उन्हें मुझसे कुछ गलतफहमी हो गई है। तुम वेन दीदी पर गुस्सा मत करना। मुझे यकीन है कि उनका इरादा ऐसा नहीं था। मेरा इरादा ऐसा ही था। मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का दिया। तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। अगर चोट नहीं आई है तो पहले वापस जाओ।
तुम्हें मुझसे कुछ काम है। ऑफिस में बात करते हैं। बॉस नो, कमाल के तरीके हैं। एक तरफ तलाक में देरी कर रहे हो, दूसरी तरफ डॉक्टर लैन के नाम का इस्तेमाल करके पीआर संकट सुलझा रहे हो। सच में कमाल है। तो तुम्हें लगता है कि यह मैंने किया है? कल जब तुम्हें पता चला कि मैं डॉक्टर लैन हूँ और अब पूरी दुनिया जानती है कि मैं डॉक्टर लैन हूँ, बस 12 घंटे लगे। तुम्हारे अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? मैं ऐसे घटिया तरीके नहीं अपनाता। तुम चिंता मत करो, मैं सच्चाई का पता लगाकर तुम्हें जवाब दूंगा। इस मामले के लिए मैं तुम्हें कहानी बनाने का समय देता हूँ, लेकिन तलाक के मामले में मैं एक सेकंड भी और इंतजार नहीं करना चाहती। तुम इतनी जल्दी में हो। बिल्कुल, अब मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। मैं तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। कंपनी के शेयर अपर सर्किट हो गए हैं। अरे तुम लोग जारी रखो, शेयर धारकों की बैठक चल रही है। तीन दिन बाद तुम्हें मुझसे तलाक लेना ही होगा। डॉक्टर लैन की खबर किसने फैलाई? मैंने। लिन अंकल, तुम मेरे निजी मामलों में दखल देना कब से शुरू कर दिया? डॉक्टर लैन पूरे मुझ ग्रुप के लिए बेहद जरूरी है। क्या ये अब भी तुम्हारा निजी मामला है? अब ग्रुप के शेयर की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। तुम मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय मुझसे जवाब मांग रहे हो, तो मैं बॉस मुझसे पूछना चाहूंगा, तुम ग्रुप के फायदे को नजरअंदाज करके ये क्यों नहीं बताना चाहते कि तुम्हारी पत्नी वेन लैन ही डॉक्टर लैन है? अगर यान्याल ने ये खबर मुझे नहीं बताई होती तो तुम लोगों से ये बात कब तक छुपाते रहते? ठीक है, लाओलिन, अब भतीजे को दोष मत दो। चूंकि डॉक्टर लान हमारे अपने हैं, तो फिर चिंता किस बात की, है ना मोबाइल? मुझे इस बात का अंदाजा है, लेकिन मैं एक भी ऐसी खबर नहीं देखना चाहता जो मेरे और वेनलान के रिश्ते को लेकर सनसनी फैलाए। नहीं तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। यह लेख जरूर वेनलान ने खुद लिखा होगा। उसे अब बहुत घमंड होगा, मेडिकल जीनियस बन गई। उसने यह मामला सबके सामने ला दिया। अगर कुछ लोगों ने इसे भुनाने की कोशिश की तो वेंकिंग की संपत्ति हमारे हाथ से निकल जाएगी। पापा, मैं नहीं मानती। आपको मेरे लिए कोई रास्ता निकालना होगा। मैं उसे घर वापस नहीं दूंगी। नहीं, हमें उसे घर देना चाहिए। मुझे क्यों बुलाया? अरे बंदे, अब भैया भी नहीं बुलाता। लो हॉट चॉकलेट, तुम्हारी पसंदीदा। मैं कितना बड़ा हो गया हूं, मीठा पीना छोड़ दिया है। आखिर मुझे क्यों बुलाया? सुन रहा हूं तुम पिछले 2 साल से डॉक्टर लान के असिस्टेंट हो। मुझे पता था तुम लान दीदी की बात पर ही मिलने आए हो। तुम भी शीताई का हिस्सा हो। तुम जानते हो डॉक्टर लान अब हमारे लिए असल में। अरे मुझे तुम्हारी उलझनों से कोई मतलब नहीं। और सुनो, लान दीदी मेरी बॉस नहीं है, वो मेरी दोस्त है। इसलिए मैं ना उन्हें धोखा दूंगा न तुम्हारी मदद करूंगा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था, अगर डॉक्टर लान हमारे साथ काम नहीं करती तो उनके पास मोबाइल के अलावा कोई चारा नहीं होगा। चलता हूं। सुनो, लान, गुस्सा मत हो। पिछली बार जुआंगरों ने गलती की थी। पापा भी जल्दबाजी में आ गए। चूंकि तुम्हें घर चाहिए, हम वापस कर देंगे। तुम शाम को चाबी लेने आ जाना। यह लो खबर वाली बात। दरअसल हमारी कंपनी के कुछ लोगों ने गलती से प्रकाशित कर दी थी। मुझे वाकई पता नहीं था। यह ठीक नहीं लग रहा। वेनलान, खबर वाली बात में मेरी चूक हुई। मैं माफी मांगता हूं। यह फूल। मुझे लाल गुलाब बिल्कुल पसंद नहीं। मैडम, अकेली क्यों निकल आई? यह तुम्हारे लिए। मुझे पता था कि तुम मुझे माफ कर दोगी। यह मैंने तुम्हारे लिए खास चुना है। पसंद है? ले लो। बॉस, क्या कर रहे हो? मैडम चली गई। चलिए। हाँ, अभी गई। रोरो,
थोड़ी देर में तुम्हारी बारी है। आ रहा हूँ। पापा, मैं बाहर नहीं रहना चाहती। वेनचेंग, क्या वेनलान से फिर बात कर सकते हो? चलो चलते हैं। ये घर तो वैसे भी वैनलान का है, वापस कर देना ठीक है। ये घर थोड़ा छोटा है, लेकिन काम चल जाएगा। ठीक है, चूंकि वेनलान को चाहिए तो दे दो। आखिर उसे मुंबई से तलाक के बाद रहने की जगह तो चाहिए। कितना दिलचू लेने वाला। मैं दरवाजे के बाहर सुन रहा था, आंसू निकल आए। आंटी जू, आपका अभिनय द पैलेस में काम आ सकता है। वेनलान, तुम्हें मेरी माँ के बारे में ऐसा कहने का हक कैसे मिला? मेरी माँ इतने सालों से तुम्हारे घर में है। तुम्हारे लिए उसने बहुत कुछ सहा है। पढ़ी लिखी नहीं हो तो मुहावरे मत बोलो, बहुत कुछ सहा है। मेरे ख्याल से तो जुल्म ढाया है। तियाओलान, तुम अचानक ऐसी कैसे हो गई? पहले तो बहुत आज्ञाकारी थी। हाँ, तुम तो चाहते थे मैं आज्ञाकारी रहूं। जब मुझे याददाश्त नहीं थी तो कितनी आज्ञाकारी थी। तुम जो कहते वही करती, और आखिर में तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। इतने साल मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया? वेनलान, तुम बहुत आगे बढ़ गई। मेरी माँ से माफी मांगो। तुम इस कदर निर्दयी हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम तीनों जवान परिवार वाले मेरा खाते हो, मेरे घर रहते हो। अगर सजा मिलेगी भी तो वह अच्छी ही होगी। लैंड, हमने तो कह दिया कि चले जाएंगे। तुम इतनी ज्यादा दबाव न डालो, ठीक है? कहते हैं सौतेली माँ आती है तो सौतेला बाप भी। अब आप ऐसे हैं, मानो सच में मैं ही तुम्हारे परिवार को सताती हूँ। लैंड, तुम ऐसा मत कहो। अगर तुम्हारी माँ जीवित होती तो तुम्हें ऐसा न देखना चाहती। मेरी माँ? तुम्हें मेरी माँ की बात करने का हक कैसे मिला? तुमने मेरी माँ के साथ इतना बुरा किया। जुआंग वेनचेंग, तुम्हारी आज की सब कुछ मेरी माँ ने दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। मुबाई, तुम कैसे आ गए? क्या तुम दोनों का तलाक नहीं हो गया? लैंडलैंड ने ऐसा क्या बड़ा पाप किया है? तुम उसे मारने जा रहे हो और हम दोनों के तलाक की कामना कर रहे हो। ये गलतफहमी है म्यूबाई। उन पिता बेटी में बस झगड़ा हो गया। लाओजुआंग को जरा गुस्सा आ गया था। भले ही आप उसके पिता हो, लेकिन वह मेरी पत्नी है। मूसी ग्रुप की प्रेसिडेंट पत्नी है, इसलिए आप में से कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता। साफ तो है कि उसने पहले गाली दी। चुप रहो तुम। मैंने तो बस यही देखा कि आप तीनों ने उसे परेशान किया। म्यूबाई, ऐसा मत कहो। अगर तुम ऐसा कहोगे तो ये बातें फैलाना है। ओह, बातें फैलाना। मैंने हाल ही में बाहर कुछ अफवाहें सुनी है। कहते हैं आप मूसी ग्रुप का इस्तेमाल करके निजी तौर पर कुछ। बस कहना बंद करो। हम अभी जा रहे हैं। आओ, सामान समेटो। तुरंत जाओ। तुरंत जा रहे हैं। सामान समेटो। अरे, तुम पीछे पीछे आए ही क्यों? मैं जिंगुआ में तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो यहाँ आ गया। यहाँ इतनी गंदी बातें होती हैं। बॉस म्यू, आगे से यहाँ मत आना, वरना आपकी स्टाइलिश इमेज खराब हो जाएगी। तुमने क्या कहा? यहाँ गंदी बातें बहुत है। बॉस म्यू, आगे मत आना। यह वाली नहीं, आखिरी वाली बात। अरे तुम रुको। और क्या है? तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। लीमिंग एक्सयूए। कहीं गुलाब तो नहीं है? अरे, मुझे लाल गुलाब बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम यह सब कर रहे हो सिर्फ तलाक न होने के लिए। मेरे डॉक्टर लैन के नाम का इस्तेमाल करके पब्लिक रिलेशंस क्राइसिस सुलझाने के लिए ना। मैंने अभी तुम्हारी मदद की और तुम मुंह मोड़ रहे हो। अब मैं तुम्हें नहीं चाहती, तुम मुझे नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। यह मत सोचना कि तुम थोड़ा लड़खड़ है। तो मैं पहले की तरह तुम्हारे चक्कर लगाने लगूंगी। बॉस, तुमने ज्यादा पी लिया है। नहीं, लीमिंग एक्सयूएन। तुम बताओ, मैं मूसी ग्रुप का एक प्रेसिडेंट हूं। मैं सुंदर और प्रतिभाशाली हूं। तुम बताओ वह मान क्यों नहीं रही? माने नहीं तो कोई बात नहीं। और इतनी ठंडी और बेरहम। ठंडी और बेरहम, ये तो मालकिन ने आपको कहा था। तो आप कहिए, क्या मैं ऐसा हूं? बॉस, एक बात कहना चाहता हूं बहुत दिनों से। बोलिए। आपने जो मालकिन पर आरोप लगाया था कि वो जुआरी के लिए पैसा जमा कर रही है, क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? मुझे नहीं लगता वो ऐसी है।
आपने जो कहा था, सुंदर, प्रतिभाशाली, वो सब तो उनमें है। तो मैं समझ गया। तो मुझसे शादी के बाद मुझसे बहुत प्यार करने के कारण उन्होंने खुद को खो दिया। मेरा मतलब है, कहीं उनका फायदा तो नहीं उठाया गया? कोई अचानक हुई घटना? 40 मिनट। आप हमारे तय समय से पूरे 40 मिनट लेट हैं। हमारी कंपनी में अभी एक जरूरी मीटिंग चल रही थी। और 5 मिनट। मैंने हमारी डेट के लिए 45 मिनट तय किए थे। अब हमारे पास एक दूसरे को जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मिस वैन, देरी करना वाकई मेरी गलती थी, लेकिन जब से मैं आया हूँ आप बस अपने आईपैड को देख रही हैं। कम से कम मेरी तरफ तो देख लेती। और 4 मिनट। मिस वैन, मैं तो पहली बार आप जैसी दिलचस्प शख्सियत से मिला हूँ। अब की वो बिल्कुल वैसी ही लग रही हैं जैसी मैं पहले जानता था। मुझे लगता है आमतौर पर सीरियल में हीरोइन के किरदार में इतना बड़ा बदलाव या तो कोई हादसा होता है या कोई झटका लगता है। यही दो वजह आम है। याददाश्त खोने जैसा तो हो नहीं सकता। तुरंत जाकर पता लगाओ। मैंने हमारी डेट के लिए 45 मिनट तय किए थे। अब हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। हेलो शिचू। लान जी, बुरी खबर है। क्या? लान जी, आखिर हुआ क्या है? वीडियो देखिए तो। जल्दी मेरी माँ से माफी मांगो। ये क्या बात हुई? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। सच में? नहीं ना, डॉक्टर लान ऐसे हैं क्या? ये रोरो तो बहुत बेचारी है। रोरो, ऑनलाइन जो बात चल रही है क्या सच है? मुझे नहीं पता अचानक ऐसा क्यों हो गया। जब से वो डॉक्टर लान बनी है उन्होंने हम सबको बाहर निकाल दिया है। कोई बात नहीं रोरो, डर मत। हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। झुआंग, तू बाहर आ। हमारे होते हुए तू उसे परेशान नहीं कर सकता। वेन लान, हमने तो घर तक तुझे दे दिया। अब और क्या चाहिए तुझे? ऐसे गंदे हथकंडे अपनाएगा? बहुत ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, तू भले ही डॉक्टर लान हो, लेकिन ताकत दिखाकर दबाना ठीक नहीं। रोरो, डर मत। वेन लान, पापा आखिर तेरे अपने पिता हैं। तू उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या तेरी माँ के जल्दी चले जाने की वजह से तुझे कोई संस्कार नहीं मिला? मारने की तक क्यों उतर आई? वेनलान, तूने मुझे मारा भी। मैं तुझे होश में ला रही हूँ ताकि तू यहाँ सफेद को काला न बता सके। जल्दी से मेरी माँ से माफी मांग। तू रिश्ते नहीं कराती, तेरी हरकत बदलेगी। दीन वो वेनलान जैसे लोग हमारे जिंगवा में नहीं रह सकते। उसकी काबिलियत भले हो, लेकिन चरित्र खराब है। दीन साहब, आप सम्मानित हैं, कृपया मेरा इंसाफ करें। ऐसे एडिट किए गए, बुरी नीयत से बनाए गए वीडियो कुछ लोगों को कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। संस्था को भी अभी पता चला है, चूंकि मामला गंभीर है। संस्था ने वेनलान के पद को निलंबित करने का फैसला किया है। जांच पूरी होने के बाद ही तय होगा कि उसे रखा जाए या नहीं। डीन हुओ, मैं यह फैसला नहीं मानती। वेनलान, हमने तो घर तक तुझे दे दिया। तू अब भी पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? सबका गुस्सा इतना ज्यादा है, जवाब देना ही पड़ेगा। सबको जवाब चाहिए, है ना? हाँ। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है। इसे सुनकर मैं सभी से न्याय की गुहार करूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई रास्ता निकालना ही होगा। मैं घर वापस नहीं दूंगी। मैं उसे वापस बुलाती हूँ। तुम लोग जानबूझकर दुखद अभिनय करना, खासकर रौरव। तुम्हें उसे गुस्सा दिलाकर हाथ उठवाना है। हम जनता की राय का इस्तेमाल करके उसे जिंगुआ से बाहर निकालेंगे। सबने सुना ना? मैं अपने ही घर वापस आ रही हूँ। मेरे पिता, बहन और सौतेली माँ, वे सब मिलकर मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, मेरी संपत्ति हड़प रहे हैं। आखिर कौन है जो रिश्ते नहीं पहचानता और पूरी तरह नीच है? उस पर यकीन मत करो, उसके सबूत जाली हैं। क्या सच में?
मेरे पास इस रिकॉर्डिंग का पूरा वर्जन भी है। अगर जरूरत हो तो मैं ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ। सब अपने अपने आवाज की तुलना खुद कर लें। तुमने घर में रिकॉर्डिंग डिवाइस रखी? यह तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी? मैं अपने घर में क्या रखूं, यह मेरी मर्जी है। चाहे पटाखे ही क्यों न रखूं, किसी को क्या। तुम बॉस, मैंने मैडम के अजीब व्यवहार का कारण ढूंढ निकाला है। क्या कारण है? दिखाओ मुझे। सच में याददाश्त खो गई है। मैंने पूरे शहर के अस्पताल छान मारे। ये मैडम की शादी से पहले की डायग्नोसिस रिपोर्ट है। देश लौटने के दिन ही उन्हें झटका लगा। वेन लैंग, तो तुम याददाश्त खोने के कारण ही मुझसे शादी की थी, इसीलिए अब तुम इतनी जल्दी तलाक चाहती हो? लैन दीदी, खाना तैयार है। लैन दीदी, तुमने जुआन के घर में रिकॉर्डिंग डिवाइस कब रखी थी? पिछली बार अस्पताल से डिस्चार्ज होकर लौटते समय। बस कहानी की वक्त रखी थी। सोचा नहीं था कि वाकई काम आ जाएगी। लैन लैन आ गई। इस बार जुआंग वेंचिंग की साजिश कामयाब नहीं हुई। आगे जरूर कोई बड़ा चाल चलेगी। हाल ही में सतर्क रहना। मैंने यह लिसनिंग डिवाइस सबूत जुटाने के लिए रखी थी। सोचा नहीं था कि ऐसी आकस्मिक घटना सामने आ जाएगी। खैर जो भी हो, इस बार मेरी लैन दीदी ने शानदार जवाबी कार्रवाई की है। मुझे भगाने की सोचना भी मत, नहीं होगा। वैसे मुझे एक और काम करना है। क्या? वैन लैंड ने दवा की अनुमोदन प्रक्रिया पास कर ली है। क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने वाला है। हाँ, ठीक है, बस यही करो। अगर वेन शियुआन की होश आ गई तो हम सबका सफाया हो जाएगा। हमें वैन शियुआन के होश में आने से पहले जिंगुआ पर पूरी तरह कब्जा करना होगा। डॉक्टर वो, आपने मुझे बुलाया? अंदर आओ, बैठो बैठो। आनुवंशिक बीमारी के क्लिनिकल ट्रायल की खबर तुमने ही फैलाई है। हाँ। इस प्रोजेक्ट के क्लिनिकल ट्रायल का समय अभी तय नहीं हुआ है। अभी इसे सार्वजनिक करना जल्दबाजी नहीं होगी। जुआंग वेंचिंग का परिवार अभी जिंगुआ पर नजर गड़ाए बैठा है। मुझे डर है कि अगर और इंतजार किया तो हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। तुम्हारे पारिवारिक मामले जिंगुआ के सामान्य संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। जिंगुआ मेरी माँ की आजीवन मेहनत का नतीजा है। यह भी मेरी याददाश्त खोने के कारण हुआ कि जुआंग वेंचिंग को मौका मिल गया। मैं अभी सिर्फ यहाँ अपनी माँ की जगह लेकर जिंगुआ को फिर से संभालना चाहता हूँ। क्या यह भी गलत है? तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो शोध के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। इस तरह जिंगुआ का विकास हो पाएगा क्या? वैसे मुझे एक खबर मिली है। जुआंग वेंचिंग के पास 40% से ज्यादा शेयर है। वो कभी भी शेयर धारकों की बैठक बुला सकता है। शहर के पूर्व की 3 विला, 5 गाड़ियां, ये सब उसकी होंगी। बहुत ज्यादा है क्या? तो मैं बदल देता हूँ। 1 विला 1 गाड़ी। असल में मेम साहिबा ने कहा था खाली हाथ जाने को तैयार है। तुम कुछ भी न दो, बस साइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉस जी तो सचमुच तेज हैं। इतनी जल्दी पहुंच गए। डॉक्टर लैन, तो मैं बात घुमाऊंगा नहीं। मैं अभी भी चाहता हूं कि आप हमारे साथ शी थाई में काम करें। पहले की शर्तें वही रहेंगी, बस एक और जोड़ देंगे। मैं आपकी मदद कर सकता हूं जुआंग वेंचिंग को जिंगुआ से बाहर निकालने में। ये मेरे जिंगुआ के शेयर हैं। आपकी मां के शेयरों के साथ जुआंग वेंचिंग को हरा सकते हैं। बस हम साथ काम करें, ये आपका हो जाएगा। तुम इंसानों जैसी बात कर रहे हो क्या? एक औरत तलाक के बाद कितनी मुश्किल से जीती है, तुम्हें पता है क्या? उसने कहा खाली हाथ जाने को तैयार है, तो तुम्हें लगा कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है तुम्हारी सोच बहुत खराब है। बस 2 विला 5 गाड़ियां। यह बात फैल गई तो मेरी शान कहाँ रहेगी? लाओ, ये सब उसकी होंगी। श्रीमू, क्या आप वाकई अपनी सारी संपत्ति बिना शर्त श्रीमती वेनलन को देने को तैयार हैं? हाँ, तैयार हूं। श्रीमती वेनलन, क्या आप तलाक की अर्जी स्वीकार करती हैं? मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। मैं नहीं चाहती। वाह बॉस, मुझे लगता है आपका दिल समुद्र जितना बड़ा है। तुम्हें क्या पता?
मुझे डर है कि कम देने पर वह तलाक नहीं देगी। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, शुक्रिया। शुक्रिया बॉस जी के निमंत्रण का। लेकिन मुझे डर है, मैं मान नहीं सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस जी, आप तो बहुत उदार हैं। चलो मेरे साथ। अरे तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारे पास काम नहीं है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। अच्छा तो बताओ, देखते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो अभी बताना जरूरी है? ये हमारे समय बात नहीं है। तुम तलाक नहीं ले रहे थे? मैंने सोच लिया अभी जाकर तलाक लेते हैं। अभी हाँ, क्या दिक्कत है? मैं तलाक का एग्रीमेंट भी ले आया हूँ। आज मेरे पास काम है। काम? कहीं तुम तलाक नहीं लेना चाहते हो? मोबाइल। तुम्हें लगता है तुम बहुत मजाकिया हो? पहले मैं तुमसे तलाक लेने आई थी, तुम हर दिन काम का बहाना बनाते थे। आज मेरे पास एक बार काम है, तो क्या मैं एक बार टाल नहीं सकती? हाँ, अगर तलाक लेना है तो अभी इसी वक्त ठीक है। तलाक लेते हैं। क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? आज ही तलाक क्यों? शायद शिदाई के साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रोकने के लिए। तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं बस जल्दी से तलाक लेना चाहता हूँ। तुमसे तलाक लेना इतना मुश्किल क्यों है? दस्तखत करने के बाद भी तलाकनामा नहीं मिल रहा। दस्तखत हो चुके हैं, बस 30 दिन इंतजार करना है। 30 दिन बाद अगर तुम मन बदल लो तो मैं फिर भी तलाक नहीं ले पाऊंगी। मुझे डर है कि उस वक्त तलाक न देना चाहने वाला तुम होगे। हम क्या तुम सचमुच उस औरत के लिए मुझसे तलाक ले रहे हो? हटो, बेईमान। दूर रहो। माफी मांगो, कैसी माफी? माफी मांगो। सॉरी सॉरी सॉरी, वह जानबूझकर नहीं था, उसे छोड़ दो। जल्दी से माफी मांगो। सॉरी मैडम, मैं माफी मांगता हूँ। बहुत सॉरी, आज हमारा तलाक हुआ है। उसका मूड खराब है, कृपया उसे माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज ही आप लोगों ने शादी का सर्टिफिकेट लिया है ना? आप दोनों बहुत दस्ते हो। नहीं, हम दोनों आज ही। आप दोनों साथ साथ बूढ़े हो, हमेशा प्यार बना रहे। शुक्रिया। नहीं, तुमने उसे साफ क्यों नहीं समझाया? उसके भविष्य के प्यार को थोड़ी उम्मीद देनी चाहिए। मूबिया कहाँ है? रजिस्ट्रार ऑफिस गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस? ठीक है, शुक्रिया। ओह, पापा, क्या आप जानते हैं मूबिया और वेनलान का तलाक हो गया है? क्या? वेनलान तो डॉक्टर लान है। अभी इस समय वे तलाक कैसे ले सकते हैं? पापा, क्या मैं अभी आपकी बेटी हूँ? आप जानते हैं मुझे मूबिया पसंद है। आपके दिमाग में सिर्फ कंपनी क्यों है? मेरी प्यारी बेटी, पापा को हमेशा बड़ी तस्वीर देखनी होती है। मुझे परवाह नहीं, वैसे भी वे तलाक ले चुके हैं। हमें जिंगुआ से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पापा तुम्हारी ही सुनेंगे। पापा बहुत अच्छे हैं। अरे, तुमसे प्यार। तुम दोनों साथ बूढ़े हो और हमेशा प्यार करो। बॉस, क्या हुआ? तलाक के बाद भी इतने खुश? कानूनी तौर पर हमारी शादी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तलाक की कूलिंग पीरियड चल रहा है। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने देखा आप राहत महसूस कर रहे थे। मालकिन को पता चला कि आपने उन्हें इतनी संपत्ति दी है। वो बहुत खुश होंगी ना? उन्होंने देखा तक नहीं, सीधे साइन कर दिया। क्या हंस रहे हो? आखिर मुझे क्या चाहिए? ओह, चेयरमैन लिन जिंगुआ के साथ सहयोग रोकना चाहते हैं। क्या? जीन हो, आप सही कह रहे हैं, मैंने वाकई खो दिया था शोध का मूल उद्देश्य। लेकिन आप मुझ पर विश्वास करें, आगे चाहे जिंगुआ का मालिक कोई भी हो, मैं यह शोध जारी रखूंगा। मैं अभी सिर्फ यही चाहता हूँ कि शोध जल्द से जल्द क्लिनिकल स्टेज तक पहुंचे और मेरे मामा को बचा ले। सिर्फ माँ की मेहनत के लिए नहीं, बल्कि और ज्यादा मरीजों के ठीक होने के मौके के लिए भी। अच्छा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वेनलान, बुरी खबर है, मुसी ग्रुप ने अचानक रोक दिया है हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट को फंडिंग। क्या? यह तो बिल्कुल बेतुका है। यह फैसला किसने लिया? यह फैसला जरूर मुंबई ने लिया होगा। भले ही हमने तलाक का समझौता साइन किया है, लेकिन कानूनी स्तर पर
हम अभी भी पति पत्नी हैं। यह धोखेबाज समझौता साइन करके मुकर गया। विंगलान की रिसर्च एक बार सामने आ गई तो इसकी संभावनाएं अथाह होंगी। मुझे यकीन है वह जरूर करेगी। उसे मेरी सफलता पर यकीन नहीं है। यह मेरी काबिलियत पर सवाल है। अगर आपकी बोर्ड मेरी योजना में दखल देना चाहती है तो ये प्रेसिडेंट मैं नहीं बनूंगा। अरे मुँह भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अंदर जाओ। अरे बॉस मुंह, बैठो बैठो। नमस्ते नमस्ते। बोलो। न्यू टीम नमस्ते। मैं मूसी की तरफ से जिंगहुआ से माफी मांगने आया हूँ। पहले निवेश वापस लेने का फैसला मेरी गलती थी। उम्मीद है कि डॉक्टर लैन के साथ हमारी आगे की साझेदारी पर इसका असर नहीं पड़ेगा। जरूरत नहीं। हमने पहले इशिकाई ग्रुप के साथ सहयोग करने का फैसला कर लिया है। क्या कहा तुमने? बॉस मो, क्या उम्र के साथ कान भी कमजोर हो गए हैं? विंगलान जी, क्या तुम भैया से थोड़ी नरमी से बात नहीं कर सकती? हम सच्चे दिल से माफी मांगने और सहयोग करने आए हैं। मूसी ग्रुप जैसी कंपनी जो कभी भी निवेश वापस लेकर धमकी देती है, उसमें मुझे कोई सच्चाई नहीं दिखती। सहयोग के मामले में मुझे लगता है कि हम जिंगहुआ के पास भी अधिक ईमानदार साझेदार चुनने का अधिकार है। मैं और भैया खुद आपके दरवाजे पर माफी मांगने आए हैं। इसमें ईमानदारी कैसे नहीं है? आप सिर्फ इसलिए न कहें कि आपका और शीचू ग्रुप के दूसरे बेटे का रिश्ता गहरा है। आप ऐसा न करें। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैंने कंपनी को ठीक से नहीं संभाला। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन क्या तुम सच में शीताई को चुनोगी? विंगलान जी, कैसे भी हो, मैं चाहूंगा कि आप शीचू के साथ अपने निजी रिश्ते को अलग रखकर हमारे सहयोग के बारे में गंभीरता से सोचें। पहली बात, अगर एक्टिंग का शौक है तो एक्टर बन जाओ। यह लैब है, तुम्हारा शो ऑफ करने का मंच नहीं। दूसरी बात, मेरा और शीचू का रिश्ता एकदम साफ और स्पष्ट है। बल्कि तुम्हारा और मेरे पूर्व पति का रिश्ता लोगों को गलतफहमी में डाल सकता है। और आखिर में जिंगहुआ किसके साथ सहयोग करेगा, यह सिर्फ ईमानदारी पर निर्भर करता है, रिश्तों पर नहीं। आज का नतीजा तुम्हें पता चल गया है। अगर शीताई और जिंगहुआ से पहले हम बेहतर प्लान नहीं बना पाए तो इन सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी। हम जिंगहुआ को दिए जाने वाले कमीशन में थोड़ी बढ़ोतरी कर सकते हैं। उन्हें पैसे की कमी नहीं है। तो हम उनके लिए कुछ एडवांस उपकरण ला सकते हैं। उनके पास पहले से ही दुनिया के सबसे एडवांस्ड उपकरण है। खत्म हो गया। तुम लोगों को खुद को बुद्धिमान सलाहकार कहने में शर्म नहीं आती? बॉस, मेरे पास एक विचार है। बताओ। जिंगहुआ के साथ सहयोग करने के लिए बस एक व्यक्ति को संभालना होगा। इस बार वो है मैडम यानी डॉक्टर लैन। हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्या तुम्हारा सिर? वह अब मुझसे बहुत नफरत करती है। बॉस, तुम इसे नहीं समझते। औरतें हमेशा मुंह से कुछ और दिल से कुछ और होती हैं। जितना वह तुमसे नफरत करती दिखती है, दिल में उतनी ही प्यार करती है। हाँ, हमारे बॉस जैसे संपूर्ण युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति कोई औरत कैसे नापसंद कर सकती है ना? हम यह भी सही कह रहे हो। तुम बस थोड़ा सा प्रयास करो, वो डॉक्टर लैन तुम्हारी हथेली पर आ जाएगी। विस्तार से बताओ। भौतिक रूप से पहले एक कबूतर के अंडे जैसी हीरे की अंगूठी दो, फिर कुछ चेयरमैन विशेष ब्लैक गोल्ड कार्ड दो। मानसिक रूप से तुम बेवकूफ बनो। बेवकूफ बनो। अगर डॉक्टर लैन तुम्हें गुस्से से देखे तो तुम रो दो। तुम आंसू भरी आंखों से रो दो। आंसू भरी आंखों से रो दो। अगर वह तुम्हें मारे पीटे तो तुम सीधे जमीन पर गिरकर माफी मांग लो। लेकिन अगर वह तुम्हें भगा दे तो तुम कतई नहीं भागना। तुम विषय बदल दो। अगर ये सब काम नहीं करता तो हमारे पास आखिरी जबरदस्त हथियार है। क्या हथियार? बारिश में घुटने टेकना। हमारा जिंगहुआ अनुवंशिक बीमारी अनुसंधान परियोजना अब क्लिनिकल परीक्षण चरण में पहुंच गया है। शिताई समूह के साथ सहयोग के लिए हम जल्द ही समझौते पर पहुंचेंगे। जिंगहुआ और मुसी समूह अब सहयोग नहीं कर रहे। क्या आपके अलग होने की अफवाह सच है? इस तरह के निजी सवाल बॉस मुझसे पूछने की सलाह देता हूँ। मैं जवाब देते ही हूँ। क्योंकि डॉक्टर लैन जवाब नहीं देना चाहता तो मैं उनकी तरफ से जवाब देता हूँ। मैं स्पष्ट कर दूं, हमने जिंगहुआ के साथ सहयोग बंद नहीं किया है। बल्कि भविष्य में मैं जिंगहुआ में और निवेश बढ़ाऊंगा। साथ ही मेरी और मेरी पत्नी के बीच कुछ छोटे मतभेद थे। मैं माफी मांगने आया हूँ। आखिर आया क्यों है? अगर डॉक्टर लैन तुम्हें गुस्से से देखे तो तुम रो दो। भौतिक रूप से पहले एक कबूतर के अंडे जैसी हीरे की अंगूठी दो,
वाह, कितना बड़ा। जल्दी से फोटो खींचो, जल्दी से। क्या पागलपन है? पहले की सब गलतियां मेरी थी। मैं माफी मांगने आई हूँ। यदि ईमानदारी कम लगे तो ये भी ले लो। इतना सारा। अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अरे वेनलान, धीरे चलो ना। तुमने मेरा हाथ इतना जोर से खींचा कि दर्द हो रहा है। अब मत करो। तुम और चिल्लाओगे तो लगेगा जिन्यान ने तुम्हें पकड़ लिया है। सच में हाथ में दर्द हो रहा है। मोबाइल। अब मुझे तुमसे नफरत नहीं है। पुरानी बातें भूल जाते हैं। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सच में तुम गुस्सा नहीं हो? नहीं, अब मुझे लगता है तुम एक हो। अच्छे इंसान। हमारी और मूसी ग्रुप की साझेदारी के बारे में फिर से सोचेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ। बस अभी जैसा हुआ वैसा। भविष्य में दोबारा मत करना, ठीक है? ठीक है। बॉस, पानी की गाड़ी की अब भी जरूरत है? मतलब? अब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? तो फिर तुम पैसे क्यों दे रहे हो? भागो मत। बॉस, कल कैसा रहा मुकाबला? बहुत काम आया। सही बात है। जल्दी से अपने उस बुद्धिजीवी दल को बुलाओ, मेरे लिए एक खास योजना बनाने के लिए। कौन सी योजना? डॉक्टर लान को बचाने की रणनीति। भाई, तुम सच कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? सुनो, अगर ये काम ठीक से हो गया तो मैं तुम्हारी पदोन्नति और वेतन वृद्धि की गारंटी लेता हूं। पर पिछली बार तो सब संयोग से हुआ था। मैं? कौन सा संयोग? जवानों, घबराओ मत। सीरियल देखो, किताबें पढ़ो, शॉर्ट वीडियो देखो। इतने सारे बॉस वाले नॉवेल हैं, उनमें से कुछ ले लो ना। यह क्या है? ये हमारे मूसी के सबसे तेज दिमाग ने पूरी रात जागकर मेहनत से तैयार किया है। डॉक्टर लान की सुरक्षा योजना, विस्तृत रणनीति मैनुअल। तुम लोगों ने इतनी जल्दी बना लिया? मुझे लगता है तुम जानते हो, एक बार वेंशिवान जाग जाएगा। हम दोनों के लिए इसका क्या मतलब है? अगर वेनलान को हमारे पुराने किस्से पता चल गए तो तुम जिंगुआ में काम नहीं कर पाओगे। सीधी बात करो। मेरे पास अब जिंगुआ की 40% हिस्सेदारी है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो मैं सबसे बड़ा शेयरधारक हूं। मैं एक बोर्ड मीटिंग बुलाना चाहता हूं। इस मामले में मैं पूरी तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ, एक और बात है, मेरे लिए पता लगाओ, वेनलान ने वेंशुआन को कहां रखा है? काम पूरा होने के बाद कोई तुम्हें डिप्टी डीन वांग नहीं कहेगा। तो फिर मुझे क्या कहेंगे? डीन वांग। दोस्तों, एक अच्छी खबर सुनाओ। नंबर 5 सैंपल के सभी मान सामान्य हो गए हैं। हमारा प्रयोग सफल हो गया है। सच में? सफल हो गया। हमारी मेहनत आखिरकार रंग लाई। आप सभी ने हाल ही में बहुत मेहनत की है। आज हम जल्दी छुट्टी करते हैं। साथ ही हमारी रिसर्च प्रगति के बारे में बाहर वालों से गुप्त रखना। ठीक है लीडर, चलो चलते हैं। हाल ही में डिप्टी डीन वांग और जुआंग वेंचिंग बाहर लगातार तुम्हारे मामा के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है वे इतने बेचैन क्यों हैं? क्या इसलिए कि वे डरते हैं कि हमारी रिसर्च सफल होगी और मामा जाग जाएंगे?
अगर उन्हें मामा का असली पता नहीं चला, तुम्हें क्या लगता है वे क्या करेंगे? क्या हमारे प्रयोग को नुकसान पहुंचाएंगे? अगर ऐसा है तो क्यों न हम एक चाल चलें? सांप को बिल से बाहर निकालो। इतनी जल्दी तैयार हो गया? क्या यह काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। ये हमने 100 बॉस थीम वाले उपन्यास पढ़कर निकाला है। पहला नियम, तोहफे से जीतो। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे तोहफे से मनाया न जा सके। अगर नहीं मन पाया तो जरूर तोहफा काफी कीमती नहीं था। बॉस, क्या आपने सोचा है कि पिछली बार मैडम ने अंगूठी क्यों नहीं ली? क्या इसलिए कि अंगूठी बड़ी नहीं थी? अंगूठी बड़ी नहीं थी। लान जी, मेरी टांगे सुन्न हो गई हैं। क्या डिप्टी डीन वांग सच में आएंगे? हाँ। चुप। कौन है? तुम हो। बड़े का ही काम आता है, सच में। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आई थी। तुम और यह परेशान करने वाला आदमी आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो पूछ रही हूँ, आधी रात को यहाँ चुपके से क्या कर रहे हो? मैं तो बस चाहती थी। शश। हिलना मत, पता चल जाएगा। मो भैया, लिनयांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बॉस, चलो चलो चलो। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे लिनयांग, अरे, क्या तुम्हारी कंपनी में काम नहीं है? ऑफिस खत्म होते ही सब यहाँ आ जाते हो। माफ करना वे लान दीदी, मैंने सुना मो भैया ने नया प्रोजेक्ट लिया है, तुमसे बात करने आना चाहता था। मैं सोची देखूं क्या मदद कर सकती हूँ। वेनलान, सच में मैंने उसे नहीं बुलाया। चाहे तुमने बुलाया हो या खुद आई हो, मुझे पता है यह दूसरी बार है जब तुमने मेरा प्लान बिगाड़ा है। वे लान दीदी, सब मेरी गलती है, मैं माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे बताना। तुम दोनों यहाँ नाटक मत करो, मैं व्यस्त हूँ। मेरा समय बर्बाद मत करो। लिनयांग, आज मैं सच में काम से आया हूँ। मेरी लान दीदी ने कहा व्यस्त है, सुनाई नहीं दिया? शीजू, चलो हम चलते हैं। वेनलान, मो भैया, चलो घूमने चलते हैं, ठीक है? नहीं, मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें काम नहीं है? मैं व्यस्त हूँ। मो भैया, अरे तुम ऐसे ही ले जाए हो? हाँ, मेरा प्लान तुमने बिगाड़ दिया। अब रुक कर क्या करूँ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। लिन जुआन ने सही कहा था। मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मेरी महान उपलब्धियों को तुरंत रिकॉर्ड कर लो, ताकि वे मेरा शुक्रिया अदा कर सकें। जुआंग रो, तुम हो? न्यूबाई, तुम यहाँ कैसे? अरे, हाँ, मैं आया। निकल। तुम शूट मत करो, मैं जिंगवा का रिसर्चर हूँ। मैं कुछ सामान लेने आई हूँ, यह सामान्य बात है। बल्कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सामान लेने आई हो? बस तुम्हारा ही इंतजार था। निकालो। जुआंग रो, उम्मीद है तुम अच्छे से सहयोग करोगी और सब कुछ साफ साफ बता दोगी। डीन हुओ, मैं सिर्फ लैब से टेस्ट ट्यूब लेने आई थी। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम मेरी आजादी नहीं रोक सकते। क्या सचमुच? तुमने अहम दस्तावेज चुराए। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। और व्यावसायिक गोपनीयता चोरी करने पर जेल होती है ना? तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। मिस जुआंग, तुम्हें कानून सीखना चाहिए था।
मैं तुम्हें समझाती हूँ। व्यावसायिक गोपनीयता उल्लंघन की गंभीरता। 3 साल पहले मेरी एक सहकर्मी थी, वह भी ऐसी ही। हमारी कंपनी की महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी चुराना चाहती थी। अरे, बड़ा अफसोस हुआ। आखिरकार बाद में उसे जेल में कुछ साल बिताने पड़े। अरे, मुझे याद है तुमने मुझे बताया था। और वह व्यक्ति मिस जुआंग से काफी मिलती जुलती थी। तुम कहो, यह लड़की अभी ठीक ठाक है, कोई भी काम कर सकती है, फिर भी चोरी छिपे काम क्यों कर रही है? हाँ, बड़ा अफसोस है। 3 साल की सजा हुई। तुम मुझे डरा मत दो, मैंने कुछ नहीं चुराया। लीमिंग एक्सयूएन। यह नहीं। दंड संहिता की धारा 217 और धारा 264 के अनुसार तुम्हारा व्यवहार व्यावसायिक गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है। अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। जुआंगरो, अगर तुम हमें बताओ कि तुम्हें दस्तावेज चुराने के लिए किसने उकसाया, हो सकता है हम तुम्हें छोड़ दें। आखिरकार नाम के हिसाब से हम बहनें भी तो हैं। झुआंगरो, और जिद मत करो, जल्दी से सब कुछ साफ कर दो। सब कुछ साफ कर दो। नहीं तो मामला बढ़ गया तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मेरे पिता है। मुबाई, आज हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। अरे, तुम खुद ही भावुक मत हो जाओ। मैं तो बस वेनान की मदद करना चाहता था, तुमसे कोई लेना देना नहीं। शर्त रखो, कैसे मेरी लान बहन को छोड़ सकते हो? मैं तुम्हारे लिए एक शर्त रखता हूँ। मैं तुम्हें 50 लाख 1 करोड़ दूंगा। तुम्हें चाहिए, तुम बताओ, क्या मुझे तुम्हारे इस थोड़े से पैसे की कमी है? तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए शर्त रख सकते हो? पहले तो तुम उससे तलाक लेने पर अड़े हुए थे, अब कैसे चिपक गए हो? क्योंकि पहले मैंने उसे ठीक से समझा नहीं था। मैंने इस बारे में कभी नहीं। हाँ हाँ, क्यों हंस रहे हो? बॉस मुंह, क्या तुम्हें खुद ही हास्यास्पद नहीं लगता? बस उसका इस्तेमाल करना चाहते हो। मैंने कभी वेनलान का इस्तेमाल करने का सोचा भी नहीं, और मैं किसी को भी उसका इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। क्या तुम खुद ही विश्वास करते हो? उसका इस्तेमाल तो बस तुम्हारा मुसीक ग्रुप ही करता आया है। और क्या तुमने नोटिस नहीं किया, जब से उसकी याददाश्त वापस आई है, वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। तुमने उसके साथ जो कुछ किया, वो सब याद है उसे। तुम कैसे सोचते हो कि वो रुकेगी? पहले मैं चाहता था कि वो खुश रहे, इसलिए मैंने उसे खो दिया। लेकिन इस बार मैं शिचू किसी भी हाल में हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, हम दोनों के बीच गलतफहमी थी, लेकिन इस बार मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। तो मैं भी तुम्हें बता दूं, इस बार मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। ना, लान बहन, क्या हुआ? उसे निकाल दिया गया है, बाकी अस्पताल पर छोड़ दिया गया है। बस इतना ही। मेरा लक्ष्य जुआंग वेंचिंग है। ठीक है, चलो, क्या? मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मेरी गाड़ी यहाँ है, मैं छोड़ने आया हूँ। लान बहन मेरी गाड़ी में बैठे, मैं छोड़ने आया हूँ। तुम्हारा रास्ता नहीं है, मैं छोड़ने आया हूँ। मुझे चक्कर लगाना पसंद है, मैं छोड़ने आया हूँ। मैं उसका पति, मैं छोड़ने आया हूँ। बॉस मुंह, शब्दों पर ध्यान दो। पूर्व पति, लान बहन। अरे, कार्ड स्वाइप करो। लैन जी, तुम क्या खाना चाहोगी? जो भी हो। तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लाता हूँ। मैं भी खरीदने जा रहा हूँ। वेनलान, लैन जी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा अंडा पैनकेक लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए केक और जूस लाया हूँ। लैन जी, तुम क्या खाओगी? लाल बीन वाला ले लो। मुझे कुछ भी चलेगा। ठीक है,
आपकी बात कर, सब कुछ मुझे दे दो। यह आदमी पागल है क्या? सच में पागल है। कृपया जल्दी करें। शुक्रिया। बहन जी, क्या आप हमारी एक तस्वीर खींच सकती हैं? हाँ जरूर। शुक्रिया। हो गया। शुक्रिया बहन जी, आप दोनों बहुत जोड़ी लगते हो। मैं आप दोनों की एक तस्वीर ले रहा हूँ। हाँ हाँ डैश, जो तस्वीर है। ओह ठीक है ठीक है। चलो। वाह बॉस, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। एक साथ फोटो भी खिंचवा ली। इतना ही नहीं, उसने मुझे शुक्रिया भी कहा। मुझे पूरा यकीन है। वह मेरे प्रभाव में आ गई है। ली मिंग शुआन, इस तस्वीर को प्रिंट करवा दो। मैं इसे यहाँ रखूंगा। ठीक है बॉस, अब तो मौका मिल गया है। तुम और क्यों नहीं आगे बढ़ते? मौके का फायदा उठाओ। डॉक्टर लैंड की सुरक्षा योजना धारा 9, संकट में सहायता करना। जब मैडम जुआरी से निपट रही हो, तुम इस समय उनकी मदद करो तो मैडम कितनी आभारी होंगी। आभारी। तो मैं चलता हूं। मैनेजर चेन, मेरी कुछ प्रॉपर्टीज सब कुछ बेच दो। जब भी कीमत ठीक लगे बेच देना। शुरोंग की अगली शेयरधारक बैठक से पहले हम जिंगहुआ के 50% शेयर रखते हैं, तो हम वेनलैंड को बाहर निकाल सकते हैं। तुम क्यों हंस रहे हो? अरे, मुझे अभी एक अच्छी खबर मिली है। जुआंग वेंजिंग सच में जिंगहुआ के शेयर खरीदने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचने लगा है। बस हमें यह पता करना है कि उसने कौन सी प्रॉपर्टी बेची। तो मेरी याददाश्त खोने के दौरान मुझसे धोखे से साइन करवाए गए दस्तावेज साबित हो जाएंगे। हाँ, नमस्ते बहन जी, माफ करना, आपको इंतजार करवाया। बैठिए। ठीक है। चेन मैनेजर, जुआंग वेंजिंग द्वारा बेची जा रही उन प्रॉपर्टीज के बारे में हमें दिलचस्पी है। अगर संभव हो तो हम सब खरीद लेंगे। आपने मुझे आज मीटिंग के लिए बुलाया, उससे सिर्फ एक घंटा पहले यायुन को किसी ने ऊंची बोली लगाकर खरीद लिया है। क्या खरीदार कौन है? बॉस, हो गया। जल्दी मुझे दिखाओ। बढ़िया, इस महीने बोनस डबल। शुक्रिया बॉस, मैडम को पता चला तो बहुत खुश होंगी। हम हेलो। न्यू बाई। मैडम, जुआंग वेंजिंग की प्रॉपर्टी क्या तुम नहीं खरीदी है? हाँ, क्या हुआ? तुम भी खरीदना चाहते थे। अफसोस, देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें कम आका था, दूसरों को परेशानी में डालने की तुम्हारी काबिलियत को। तुमने मेरी पूरी योजना बर्बाद कर दी। मतलब क्या है? जुआंग वेंजिंग अभी बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। बाजार में जिंगहुआ के शेयर। मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का मौका ढूंढ रही थी और तुमने ऐसे ही सब खरीद लिया। न सिर्फ उसे रोका नहीं, बल्कि उसे ऊंची कीमत पर कैश आउट करने का मौका दिया। अरे यह लो, रख लो। वेनलैंड, माफ करना, मुझे तुम्हारी योजना के बारे में पता नहीं था। वेनलैंड, मुझे पता है तुम घर पर हो। वेनलैंड, माफ करना। हमारे बीच यहीं तक है। अब तुम मुझे परेशान मत करना। वेनलान, तुम मुझसे मिलने से इनकार कर रही हो। तुम्हें तलाक चाहिए भी है या नहीं? मुबाई, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी, हर चीज तुम्हारी मर्जी से ही होनी चाहिए। क्या तुमने कभी सच में मुझे समझने की कोशिश की है? क्या तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए? तुम तो बस एक जिद्दी और स्वार्थी इंसान हो। हर चीज तुम्हारी मनमर्जी से ही चलनी चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? तलाक लेने। क्या तुम शांत होकर मेरी बात सुन सकती हो? मैंने मॉर्गेज एजेंसी दे, बस तुम्हारी मदद के लिए।
अगर तुम्हें डर है कि उसके पास पैसा होगा और वह जिंगुआ के शेयर खरीद लेगा तो मैं उसे ऊंची कीमत देकर रोक सकता हूँ। इसलिए मैं और दृढ़ हूँ, मुझे तुमसे तलाक लेना ही है। 6 महीने पहले मैंने याददाश्त खोकर तुमसे शादी की थी। तुम्हारे लिए मैंने अपना करियर छोड़ दिया। अब तुम बार बार कहते हो कि मेरी मदद करना चाहते हो। तुम्हें लगता है पैसा खर्च करके मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं वेनलान हूँ, मेरी अपनी शान है, मेरी अपनी ख्वाहिशें हैं। क्या तुमने मुझे कभी समझा है? तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। तुम्हें सम्मान का मतलब ही नहीं पता। माफ करना, पहले तुम्हारे बारे में कुछ गलतफहमी थी, लेकिन असल में इस पूरे समय मैं इसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम जो सुधारना चाहते हो वह मूसी ग्रुप और डॉक्टर लान के रिश्ते हैं, मेरे नहीं। क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? हाँ, मैं तलाक के लिए राजी हूँ। बॉस, बुरी खबर है। मैं अभी बुरा ही महसूस कर रहा हूँ। नहीं, आप नहीं, मैं कह रहा हूं मेम साहिबा के साथ बुरा हुआ है। बॉस, क्या मैं इतना बुरा हूँ? बॉस, वो जल्द ही जिंगुआ का मुखिया बनने वाला है। लान जी, आज रात हम जश्न मनाएंगे। तुम आजाद हो गई हो। जो भी हो। ठीक है लान जी, आज रात मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। दिन हो। जल्दी से जियांगनान होटल आओ। जुआंग वेंचिंग पहले से ही बड़े शेयर धारक बन गए हैं। वो जल्द ही कार्यकारी निदेशक के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या? मैं पहले वोटिंग चुनाव को रोकने का उपाय करता हूँ। तुम जल्दी आओ। ठीक है। क्या हुआ है सिस्टर लैन? हम तुरंत होटल जाएं और उसे रोकें। उसने मुझे पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जुआंग वेंचिंग ने चुपके से जिंग के इतने सारे शेयर खरीद लिए हैं। दूसरे शेयर धारक अपनी सीट बचाने के लिए निश्चित रूप से उसका पूरा समर्थन करें। इसलिए अभी वेनलैंड बहुत खतरे में है। हम तेजी से चलो। नमस्ते, क्या डीन वो यहाँ है? माफ कीजिए, डीन वो और कई अन्य नेता आज काम पर नहीं आए हैं। धन्यवाद। चलो। झोंगशान होटल। वैसे गड़बड़ करने आओ, खुद ढूंढो धीरे धीरे।